औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिनीन किराम, आज मैं कुर्बानी के मुतालिक चंद गलत फहमियों का अज़ाला करना चाहता हूँ। ज़रूरी समझता हूँ ऐसी गलत फहमियाँ जिनका रिवाज हो चुका है अवाम में, जो अमूमन सच समझी जाती हैं, उसके मुतालिक चंद उलमा की, मुज्तहिदीन, मराज अज़ाम की रहनुमाई में आग़ाए सैयद सिस्तानी दामज़िल्लुहुल आली उनके फतावा के नज़दीक चंद एक गलत फहमियों का अज़ाला करना चाहता हूँ। पहली गलत फहमी जो ये होती है कि कुर्बानी को वाजिब समझा जाता है, कि हर इंसान समझता है कि कुर्बानी वाजिब है, मैं कुर्बानी न कर सका तो मैं गुनाहगार हूँगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। कुर्बानी उस शख्स पर वाजिब होती है जो हज पर चला जाए, जो हज पर मौजूद हो, उस पर ही कुर्बानी वाजिब होती है। जो अपने घर में मौजूद हो या जो मक्का की उस हदूद से बाहर हो जहाँ से हज तमत्तु होता है, उस हदूद से बाहर हो तो वहाँ पर उन अशख़ास पर कुर्बानी का इस्तेहबाब होता है, वजूब नहीं होता। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब हो तो क्या कुर्बानी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जब कुर्बानी करना मुस्तहब हो तो किसी भी जानवर को जिसके लिए कुर्बानी करना शरअन जायज़ है, तो उसमें अगर कोई नक्स या कोई ऐब नज़र आए तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ होती है। मिसाल के तौर पर कटे कान वाला जानवर हो, सींग टूटे हुए हों, खस्सी जानवर हो, ज़्यादा उम्र का जानवर हो, इस किस्म का कमज़ोर और लागर हो वग़ैरह, इस किस्म के जानवर की कुर्बानी करना शरअन जायज़ है, यानी मुस्तहब कुर्बानी करना जायज़ है। दूसरा, मुस्तहब कुर्बानी के जानवर में मखसूस हिस्से नहीं होते। जिस तरह आमतौर पर कहा जाता है कि ऊँट में 10 हिस्से मुकर्रर किए जाएँ, गाय में 7 हिस्से और बकरी में कोई हिस्सा नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई मखसूस हिस्से नहीं होते। कितने भी हिस्से मिलाए जाएं, ये आपके सवाबदीद पर है। एक हिस्से में ज़्यादातर मोमिनीन शरीक हो सकते हैं, एक हिस्से में एक बंदा भी शरीक हो सकता है, एक हिस्से में सारे अहले खाना, घर के तमाम अफराद उस हिस्से में शरीक हो सकते हैं। कुर्बानी में ये बात भी रिवाज पा चुकी है कि हिस्सा बाहिस्सा बराबर होना चाहिए, कि अगर एक का हिस्सा मिसाल के तौर पर कुर्बानी में 4000 है तो दूसरे का भी 4000 हो, तीसरे का भी 4000 हो, चौथे का भी, इसी तरह सब का 4-4 हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। इसमें किसी शख्स का हिस्सा 2000 हो, किसी का 4000 हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। 3000 हो, 5000 हो, जितना मर्जी हिस्सा रखना चाहता है उसका हिस्सा हो सकता है, शरअन ये जायज़ है। और जो दूसरी बात है कि कुर्बानी में कुर्बानी नमाज ईद के बाद ही की जाए, ये भी एक गलत नज़रिया है। कुर्बानी ईद नमाज पढ़ कर की जाए, नहीं, बेहतर यह है कि कुर्बानी ईद नमाज पढ़ने से पहले की जाए, तुलूए आफ्ताब के बाद और ईद नमाज पढ़ने से पहले की जाए। अलबत्ता अगर एक शख्स की कहीं पर कुर्बानी करना चाहता है और ईद नमाज नहीं पढ़ सका तो ईद नमाज पढ़ने के वक्त को गुजर जाने के बाद वो कुर्बानी कर दे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। ईद नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी करे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। ईद के दूसरे दिन कुर्बानी करे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। तीसरे दिन कुर्बानी कर सकता है, तीसरे दिन तक कुर्बानी कर सकता है। और इसी तरह तुलूए फजर से लेकर ईद नमाज पढ़ने तक ये कुर्बानी कर सकता है, यानी जब फजर की अजान हो जाए तो उस वक्त से भी कुर्बानी करना जायज़ है। छठी बात जो है, ये जिसने कुर्बानी करनी है, ये आम तौर है कि बाल, नाखून वगैरह, दाढ़ी ना मुड़वाए, बाल ना कटवाए, हजामत ना कराए, तो ये नज़रिया भी बिल्कुल गलत है। ये उस शख्स के लिए है जो हालत इहराम में हो,
उसके लिए ये पाबंदी है, उसके लिए नहीं जिसके लिए ये कुर्बानी मुस्तहब है। जो कुर्बानी मुस्तहब कर रहा है उसके लिए ये पाबंदी ज़रूरी नहीं है। और सातवीं बात जो है, एक हिस्से में मुख्तलिफ अफराद की तरफ से शमूलियत हो सकती है। यानी आम तौर से होता है कि एक हिस्सा एक आदमी के लिए होता है, या कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा एक हिस्से में 2 आदमी मिल सकते हैं। एक हिस्से को निस्फ निस्फ करके वो उस एक हिस्से में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि एक हिस्से में घर के सारे अफराद भी शामिल हो सकते हैं, घर के तमाम अफराद शामिल हो सकते हैं, जिंदा मुर्दा को शामिल कर सकते हैं, अपने मरहूमीन को उस एक हिस्से में शामिल कर सकते हैं। 8वीं बात जो है, आम तौर पर यह होता है कि 2 दांत वाला जानवर ज़रूरी है। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। जो कैद लगाई गई है वो उम्र पर कैद लगाई गई है, सन पर कैद लगाई गई है कि जानवर कितने साल का हो। ये नहीं कि 2 दांत वाला हो, 4 वाला हो, ऐसी बात नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर ऊँट है, बड़ा जानवर है, ऊँट है, तो उसके 5 साल मुकम्मल हो चुके हों, 6ठे साल में दाखिल हो। गाय और बकरी है तो 2 साल मुकम्मल हो चुके हों, 3रे में दाखिल हो। और दुम्बा है, भेड़ है, तो उसके 7 महीने मुकम्मल हो चुके हों, 8वें में दाखिल हो। इसी तरह भैंस की उम्र भी गाय के मुताबिक होनी चाहिए, ये मुस्तहब है। दूसरा ये है कि मुसलमान किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, उसका हिस्सा रखना कुर्बानी में जायज़ है। ऐसा मुसलमान जो ख़तमुल मुरसलीन की ख़त्म नबूवत पर, उनकी रिसालत पर ईमान रखता हो, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखता हो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो, मासूमीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखता हो, नफ़रत का इजहार न करता हो, यानी नासबी और खारजी ना हो। और इसी तरह ऐसा मुसलमान न हो जो ख़त्म नबूवत पर ईमान न रखता हो, उसके साथ हिस्सादार होना जायज़ नहीं है। जो मुसलमान तौहीद परस्त हो, रसूल की रिसालत और उसकी नबूवत पर मुकम्मल ईमान रखता हो, ख़त्म नबूवत पर ईमान रखता हो, आइम्मा अतहार का दिल से एहतराम करता हो, कुरान मजीद और तमाम ज़रूरियात इस्लाम को दिल से तस्लीम करता हो, उस मुसलमान को अपने साथ कुर्बानी के हिस्से में शरीक किया जाए।